ये गठबंधन में नीतीश कुमार को पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर पेश करने की कवायद तेज हो गई है। जेडीयू व्यवसायी प्रकोष्ठ की ओर से नीतीश कुमार को 2024 में पीएम पद का चेहरा बताया गया है, तो पार्टी ने हाटे बाजारे नीतीश कुमार के नाम से एक महाअभियान की भी शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर से जेडीयू में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है और 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार ही सबसे दमदार चेहरा हो सकते हैं और इसको लेकर जेडीयू में नीतीश कुमार के लिए बैटिंग भी शुरू हो गई है। अभी भी एक पोस्टर आपको हम दिखा रहे हैं जो व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के द्वारा लगाया गया है और इसमें साफ बताया गया है कि हाटे बाजार नीतीश कुमार 2024 में देश मांगे नीतीश कुमार। मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार 2024 में देश की बागडोर संभालें और प्रधानमंत्री का पद को सुशोभित करें। ये कामना है जदयू के कार्यकर्ताओं की। बात सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित नहीं है। जेडीयू अब हाटे बाजार नीतीश कुमार के नारे से आगे अब पार्टी एक महाअभियान चलाने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के विकास के लिए किए गए काम को जनता के बीच गिनवाएगी। जेडीयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नेता व्यापारियों के बीच जाकर नीतीश कुमार को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के जाल तोड़ेंगे और बीजेपी के दुष्प्रचार की भी पोल खोलेंगे। व्यापारियों में भ्रम की स्थिति रहती है, वैश्य समाज में कुछ तत्व उनको भ्रमित करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार का काम बिहार में जो उन्होंने किया है, अमन चैन का माहौल दिया है और वो यहाँ बिजली सुनिश्चित किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किए हैं। ये हमें उन लोगों को समझाना है कि जब नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, तो हमें नीतीश कुमार जी को ही वोट देना है और भ्रमित नहीं होना है। इस अभियान के दौरान किया क्या जाएगा? जो भी आपके जो कार्यकर्ता हैं जब जाएंगे जिला जिला तो करेंगे क्या? इन लोगों को 5 बातें बताई जा रही है। नीतीश कुमार जी के 18 साल का काम, संगठन की महत्ता, भाजपा का भंडाफोड़, विपक्षी एकता की धुरी बनकर जो नीतीश कुमार उभरे हैं उसकी सफलता का ये, और बिहार को क्या फायदा होने वाला है इस कार्यक्रम से, इनको व्यापारियों तक पहुंचाना है। जेडीयू के अभियान से अलग 19 दिसंबर को दिल्ली में INDIA की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर चर्चा काफी तेज है। जेडीयू आरजेडी के अलावा अब समाजवादी पार्टी के नेता भी मानते हैं कि नीतीश कुमार में वो सभी गुण मौजूद हैं जो INDIA को लीड करने वाले नेता में होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इतनी काबिलियत है कि वो बागडोर संभाल सकते हैं 2024 के इंडिया गठबंधन का? हाँ, बिल्कुल संभाल सकते हैं। मैंने पहले बताया ना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लोग फैसला लेंगे और फैसला जो है सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, देश के हित में होगा, प्रदेशों के हित में होगा। 5 बिंदुओं को लेकर जेडीयू एक महाअभियान चलाने जा रही है, जिसे हाटे बाजार नीतीश कुमार का नाम दिया गया है, जिसकी रणनीति को लेकर पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में अभियान से जुड़े लोगों को एक एक चीज की बारीकी से जानकारी दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा कि 19 दिसंबर की बैठक में नीतीश कुमार के साथ ही लालू प्रसाद और घटक सभी दलों के नेता शामिल होंगे। वहीं जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को पीएम पद का योग्य उम्मीदवार बताए जाने पर अखिलेश सिंह ने कहा कि इस टेस्ट कहां हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भी जाएंगे और प्राय 25-26 दलों के सभी लोग रहेंगे। सर्वगुण संपन्न बताया उनको नेताओं ने नीतीश जी को, हर चीज में योग्य नेतृत्व को लेकर भी उनमें योग्यता दिखाई है। क्या कुछ ऐसा कोई प्लानिंग चल रहा है? इसकी जानकारी हमको नहीं है कि ये परीक्षा कहाँ हुई और कहाँ से नंबर मिला जी। लेकिन नीतीश जी के बड़ा लीडर होने में किसको डाउट है जी। लेकिन ये सब चीज तय होता है मीटिंग में, कोऑर्डिनेशन कमेटी में, कौन लीडर बनेंगे कौन नहीं होंगे, ये हम लोगों के स्तर पर नहीं होता है। 19 दिसंबर को दिल्ली में INDIA गठबंधन की 4थी बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले सियासत तेज हो गई है। INDIA के लीड चेहरे को लेकर बयानबाजी जारी है। जी का इनिशिएट किया हुआ है और सब लोगों को एक जगह लाने में उनकी अहम भूमिका रही है, तो निश्चित रूप से
अगर बैठक सफल होती है और बैठक पर कहीं ना कहीं सहमति बनती है, कंसेंसस बनता है आगे चलने का, कैसे चलने का, तो हम समझते हैं ये एक बड़ी बात होगी हमारे लिए भी, हमारे पार्टी के लिए और हमारे नेता के लिए भी। कौन सा गठबंधन? कौन सा गठबंधन? इंडी की बात कर रहे हैं आप? तो इंडी तो आपस में सर फोड़ जुतोवल अभी अपने 3 विधानसभा के चुनाव में देखा नहीं। इंडी का क्या हाल है? परसों ममता दीदी का स्टेटमेंट नहीं सुना? इंडी का क्या हाल है? इंडी बचा कहाँ है? ये घमंडिया अलायंस को आप लोग जबरदस्ती इंडिया गठबंधन ये घमंडिया अलायंस है। कन्वेनर नीतीश जी तो कन्वेनर 1 साल से बन रहे हैं, कन्वेनर तो नहीं बने, कन्वेयर बेल्ट बन के रह गए जिसपे सामान ढोआ रहा है इंडी गठबंधन का। आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए अगर कोई पद की बात कही जा रही है तो पहले ही उन्होंने मना कर रखा है कि हमारी तो एक ही इच्छा है कि इंडिया गठबंधन सशक्त और मजबूत हो, पर एक मजबूत चेहरा जो विश्वसनीय, आम जन के लिए स्वीकार योग्य हो, उनके नेतृत्व में बात आगे बढ़ेगी। और इंडिया गठबंधन में कई चेहरे हैं जिन चेहरों को आप देश हित में आगे लेके बढ़ सकते हैं। उसमें तो बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण हैं और सभी में कैलिबर है वो। और जहां तक बात है, ये तो हम लोग इसके लिए, हम तो उसके मेंबर नहीं और ना उस मीटिंग में शामिल होंगे। ये बड़े नेता लोग आपस में बैठेंगे और वो लोग तय करेंगे कि कौन होगा। ये तो मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने जाएंगे कि कौन कन्वेनर होंगे और कौन इसको लीड करेंगे या क्या किसका रोल होगा, क्या किसकी भूमिका होगी। तो ये तो इंडिया गठबंधन के लोग जब बैठेंगे 19 को तो तय करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि बहुत सारे उसमें वरिष्ठ लीडर हैं नीतीश जी के साथ साथ, सब में वो मादा है कि वो लीड कर सकें। इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर तस्वीर क्लियर नहीं हुई। इस बीच पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में इंडी गठबंधन का पहला टेस्ट था जिसमें वो फेल हो गए क्योंकि जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पीएम मोदी के इस बयान पर कैसे सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जिस इंडिया गठबंधन की नींव मोदी को चुनौती देने के लिए पड़ी, बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए पड़ी, उस इंडिया गठबंधन की दशा और दिशा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही करारी हार से तय हो गई। और यह भी पता चल गया कि मोदी को हराने के लिए भले ही विपक्ष एकजुटता के दम भर रहा हो, लेकिन इंडी गठबंधन अंदर से खोखली, बहुत कमजोर है। और पीएम मोदी ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया है। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट था, 3 राज्यों के परिणाम में गठबंधन फेल हो गया। मैं दिल जीतने के लिए प्रयास करता हूं। जनता ने मोदी की गारंटी को समझा। नीति, नियत, नेतृत्व और काम ही मेरी गारंटी है। मोदी तो आपके दिल की बात जानता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनकी गारंटी जनता से है और जनता उसी गारंटी को अब विकास का आधार मान चुकी है और ये चुनावी परिणाम में झलकने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस अब भी ये मान रही है कि ये हार सिर्फ उनकी ही है, गठबंधन की नहीं। 2 चीजें प्रधानमंत्री जी और बता दें, क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख से ज्यादा वोट मिला है? वो भी बताना चाहिए। 40% के आसपास हमारा मतों का प्रतिशत है। ये सच है। हम 3 राज्यों में चुनाव हार गए, पर भाजपा भी 2 राज्यों में हार गई, तेलंगाना में और मिजोरम में। जहां तक सवाल है लोकसभा के चुनाव का, पिछली बार हम तीनों जीते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का ये खौफ जो है इंडिया अलायंस को लेकर के कि जिस दिन से इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है, प्रधानमंत्री जी लगातार सतही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी घमंडिया कहना, हाउस के अंदर गृह मंत्री घमंडिया बोलते हैं, लीडर ऑफ हाउस पीयूष गोयल घमंडिया बोलते हैं। ये जो भाषा है वो दर्शाती है कि इंडिया अलायंस से 3 राज्य जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री जी को अभी खौफ बरकरार है।
उन्हें ये पता है कि इंडिया अलायंस ग्राउंड पर आज भी मजबूती के साथ इंप्लीमेंट हुआ तो नरेंद्र मोदी जी का 2024 में जाना तय है। दरअसल इंडिया गठबंधन पहले विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दो धड़ों में बंट गया, तो अब उसी गठबंधन को जोड़ने के लिए विपक्ष की कसरत शुरू हो गई है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि चाहे विपक्षी एक साथ लड़ें या फिर अलग अलग, बीजेपी की राह में कहीं टिक नहीं पाएंगे। और इसका ताजा तरीन उदाहरण 3 राज्यों के चुनावी परिणाम है। खैर, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर पीएम मोदी आगे बढ़ चुके हैं और इसी दिशा में वो विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चला रहे हैं, जो पूरे देश में अब नई मिसाल कायम कर रहा है। क्योंकि इस यात्रा से वो लोग भी जुड़ रहे हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में हैं जो अब बीजेपी का खास वोट बैंक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। पीएम मोदी 2 दिवसीय